सदर मुमलिकत ने जस्टिस याह्या अफरीदी को नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाने की मंजूरी दे दी। 26 अक्टूबर से 3 साल के लिए तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। साथ ही जजेस को नामजद चीफ जस्टिस को मुबारकबाद। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का जस्टिस याह्या अफरीदी की काबिलियत और अहलियत का एतराफ। तैनाती के तरीक़ाकार पर सवालात उठा दिए सीनियर वकील हामिद खान का। नई तैनाती के तरीक़ाकार के खिलाफ वकला तहरीक चलाने का ऐलान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 31 अक्टूबर को 26 यानी तरमीम की मंजूरी पर पार्लिमानी बालादस्ती मार्च करने का फैसला कर लिया। तैयारियों के लिए 15 रुकनी इंतजामी कमेटी कायम। मुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत के बावजूद रूपकार जारी नहीं हो सकी। स्पेशल जज सेंट्रल FIA शाहरुख अर्जुमंद और ड्यूटी जज हुमायूं दिलावर की अदम दस्तयाबी के बाइस आज रिहाई मुमकिन नहीं। बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात न करवाने पर दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीडेंटेंट अडयाला जेत को कल सुबह 10:30 बजे जाती तौर पर तलब कर लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने पीटीआई पर मुल्क की तरक्की के खिलाफ इक़दाम करने का इल्जाम आयद किया। मुल्क अब मुस्बत रुख पर गामज़न है, जबकि पीटीआई की तवज्जो सिर्फ जलसे और जुलूस पर मरकूज है। फैसल करीम किंडी की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क उसी वक्त तरक्की करेगा जब आइन की बालादस्ती होगी। इसके लिए कानूनी जिद्दोजहद जारी रहेगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क में फरोख्त होने वाली 50% सिगरेट्स के गैर कानूनी होने का इंकशाफ। कार्रवाइयों के लिए सूबों को इख्तियार दिए जाएं। चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का निजी गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट्स लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इजलास में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर की सहूलत घर बैठे देने का फैसला। कराची के इलाके औरंगी में घर से खातून और 2 बच्चे जख्मी हालत में मिले। एक बच्चा दम तोड़ गया। मां और दूसरे बेटे की हालत तशवीशनाक। तीनों के गले कटे हुए थे। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 409 पॉइंट्स इजाफे से 86,466 की रिकॉर्ड सतह पर बंद।